गुड मॉर्निंग क्लास 10th। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जंतुओं का उत्सर्जन पढ़ रहे थे, तो बेटा जिस प्रकार जंतुओं में उत्सर्जन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी उत्सर्जन आवश्यक है। ठीक है, हम लोगों ने जंतुओं में पढ़ा कि उत्सर्जन कैसे होता है और आज पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो बच्चों, हम पुनः फिर एक बार बता रहे हैं कि जिस प्रकार जंतुओं में उत्सर्जन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी उत्सर्जन उतना ही आवश्यक है कि जितना जंतुओं में है। ठीक है, आखिर यदि पेड़ पौधे या मनुष्य या जंतु उत्सर्जन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या होगी? क्षति पहुंचेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमारी कोशिकाओं को या जंतुओं की कोशिकाओं को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उत्सर्जन होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों देखते हैं पादपों में उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो पादप भी जंतु की भांति क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। पादप भी क्या करते हैं? जंतु की भांति उत्सर्जन का नियमन करते हैं। परंतु इनके उत्सर्जन करने का जो तरीका होता है वो जंतुओं के उत्सर्जन करने के तरीके से काफ़ी भिन्न होता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पादप भी क्या करते हैं? जंतु की भांति उत्सर्जन करते हैं, उनका नियमन करते हैं प्रक्रम का, किंतु क्या करते हैं? पादपों का जो उत्सर्जन है वो जंतुओं से क्या होता है? काफ़ी अलग होता है। ठीक है, पादपों का जो उत्सर्जन है वो जंतुओं से काफ़ी क्या होता है? अलग होता है। तो अब अलग कैसे होता है ये निम्नवत है। तो देखते हैं कि जो पहली हेडिंग है, गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे उत्सर्जन का कार्य करते हैं? तो सर्वप्रथम वो क्या करते हैं? गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का क्या करते हैं बेटा? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पादप जो हैं दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन तथा रात में श्वसन द्वारा उत्पन्न CO2 के उत्सर्जन हेतु रंध्रों एवं वातरंध्रों का उपयोग करते हैं। तो बेटा रंध्रों का किसका करते हैं? रंध्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, रंध्रों या वात रंध्रों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अच्छा, रंध्र क्या होते हैं या वात रंध्र क्या होते हैं? तो बच्चों हमने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जो कि हमें शायद ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ते हैं। पर यदि हम पत्ती को क्या करें? तोड़कर सूर्य के प्रकाश की तरफ लेकर ऐसे देखें तो क्या होगा? उसमें हमें कुछ छिद्र दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये क्या है? रंध्र बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है? इसी के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं वो गैसीय अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा? रंध्रों के माध्यम से ही क्या करते हैं? पेड़ पौधे गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, जैसे कि CO2 को बाहर निकालना। उसके बाद पुनः अब हम लोग देखेंगे तरल अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन देखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई ऊपर वाली कि जो पेड़ पौधे हैं वो मनुष्य से बिल्कुल अलग उत्सर्जन करते हैं और वो सर्वप्रथम जो है गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का
क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो भी रंध्रों या वात रंध्रों के माध्यम से। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तरल अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। ठीक है, तो बेटा जो पेड़ पौधों में अतिरिक्त जल होता है, जो उनकी मात्रा से अधिक जल होता है या अपशिष्ट जल होता है, गंदा जल होता है, उसको क्या करते हैं, उसको पेड़ पौधे, एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। एक प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या बताया हमने, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है, पहले सुन ही लेते हैं। फिर एक प्रक्रिया होती है, कौन सी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, तथा एक प्रक्रिया होती है बिंदु श्रावण प्रक्रम द्वारा क्या करते हैं, अतिरिक्त जल को क्या करते हैं, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या करते हैं पेड़ पौधे, जो इनके अंदर अतिरिक्त जल होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है, या यूं कह लें कि अनावश्यक जल होता है, उसको ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं या निष्कासित करते हैं। और एक और है प्रक्रम जिसके द्वारा, एक है बिंदु श्रावण। कौन सी है, एक प्रक्रम और है बिंदु श्रावण के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है, बिंदु ठीक है, एक है बिंदु श्रावण। तो बच्चों देखेंगे ना, जो पेड़ पौधों में जो अतिरिक्त जो जल होता है या अपशिष्ट जो जल होता है या जो बेकार जल होता है, उसको क्या करते हैं पेड़ पौधे, वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु श्रावण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है बच्चों, इसका उदाहरण है रबर, लौंग का तेल आदि। इसमें क्या होता है, जलीय अपशिष्ट उत्पादों के ये क्या हैं, ये उदाहरण हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, तरल हो गया। अब ठोस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन, जो थर्ड है वो क्या है, ठोस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। ठीक है, ठोस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। तो बच्चों जो बहुवर्षीय पादपों को मृत कोशिकाओं, ऊतकों व रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं। क्या होता है, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, ठीक है, तथा जो बहुवर्षीय पादपों को मृत कोशिकाओं, ऊतकों व रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, जैसे टेनिन, लिग्निन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थ छाल या पर्ण में संचित होकर पादप से पृथक हो जाते हैं। उदाहरण, टेनिन का उपयोग चमड़े के सुगंध में किया जाता है। ठीक है, क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठोस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। तो इसमें क्या बताया, हमने बताया बेटा कि इसमें बहुवर्षीय उत्पादकों को मृत कोशिकाओं, ऊतकों व रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं, जैसे टेनिन ना। इसके अतिरिक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थ छाल या
पर्ण में संचित होकर पादप से पृथक हो जाते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में उत्सर्जन। तो हमने इसमें एक बार देखते हैं इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में उत्सर्जन। तो हमने बताया जिस प्रकार जंतुओं में उत्सर्जन आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी उत्सर्जन होना उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं में होना आवश्यक है। तो इसमें पहली जो हेडिंग हमने पढ़ा कि गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। तो इसमें हमने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन में बनी ऑक्सीजन तथा रात में श्वसन द्वारा उत्पन्न CO2 के उत्सर्जन करते हैं, और वो भी किसके द्वारा, रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा करते हैं। रंध्र क्या होते हैं बेटा, ये पत्तियों में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तरल अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। इसमें हमने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो अतिरिक्त जल होता है या अपशिष्ट जो जल होता है ना, उनको दो प्रक्रियाओं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ठोस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। तो इसमें बच्चों बहुवर्षीय पादपों में मृत कोशिकाओं, ऊतकों व रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थ छाल या पर्ण में संचित होकर पादप से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये रहा क्या, ये रहा पादपों में उत्सर्जन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन टाइप में है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, जंतुओं में उत्सर्जन तथा पादपों में उत्सर्जन को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और नोट्स को तैयार करेंगे। थैंक यू क्लास।